नमस्कार। आरआरबी आर्किटेक्चर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछली क्लास में फ़ॉन्ट के अंदर ये जो कमांड्स आई थी उनके बारे में किया था। अब अपने करेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो जो ये कमांड्स हैं उनके बारे में देखेंगे, इनका क्या उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 बटन हैं इनको कहते हैं लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ठीक है, इसको समझने इन कमांड को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि पैराग्राफ इसमें वर्ड के अंदर कहते किसको हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ किसको कहते हैं, वर्ड किसको कहते हैं, कैरेक्टर किसको कहते हैं, ठीक है, लाइन किसको कहेंगे, ये सब अपने इसमें देखते हैं। तो एक पैराग्राफ देखते हैं अपने। ये आपके सामने एक पैराग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर एक पैराग्राफ नहीं, ये 1, ये 2 और ये 3 आपके पैराग्राफ है। इनको 3 पैराग्राफ इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, तो ये जो वर्ड है यहाँ पे लुक ऑफ के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है योर, ठीक है, वो योर एक पूरा वर्ड है, ये यहाँ पे नहीं आ सकता, इतनी जगह बाकी है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बाकी है, यहाँ पे पूरा नहीं आ सकता योर, इसलिए ऑटोमेटिक वो कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो ये ऑटोमेटिक काम होता है वर्ड के अंदर। तो वर्ड के अंदर आपको एक यहाँ से इस लाइन से इस लाइन के अंदर आने के लिए कभी भी एंटर की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक आता है। जब आप एंटर की दबाते हो तो यदि आपको लाइन को बीच में से हटाकर दूसरी लाइन शुरू करनी हो तब आपको एंटर की दबानी होती है। तो जहाँ पे आप एंटर की दबा देते हो तो वहाँ पे ये क्या बन जाता है, पैराग्राफ बन जाता है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख के इसको एंटर भी कर देता हूँ तो ये इतना सा जो है ये भी एक पैराग्राफ बनेगा। ठीक है ना, तो ये पैराग्राफ की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ का अर्थ समझ आ गया। अब अपने करते हैं, ये देखिए आपका लेफ्ट है, ठीक है, इसको राइट में करना हो तो आपने इसको चुना, इसको राइट किया तो ये राइट के अंदर से इसको अलाइन हो गया, ये राइट से बराबर हो गया और आपके लेफ्ट से इधर उधर हो गया। ठीक है, इसको अगर आप सेंटर करोगे तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटराइज हो गया है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे मैं आरआरबी आर्किटेक्चर सेंटर लिखता हूँ। ठीक है, अब इसको आपको अगर ये अभी लेफ्ट के अंदर है, आपको राइट, अभी मैंने जैसे ही लिखना शुरू किया ये ऑटोमेटिक लेफ्ट में आया, लेकिन अगर आपको इसको राइट में लिखना है तो आप इसको चुनकर इसको क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे ये राइट में आ जाए। देखो सारा नहीं आया है, जिसको आप चुनोगे वही आएगा। ठीक है, इसको सेंटर करोगे तो ये सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के टेक्स्ट की अपने को आवश्यकता होती है कि लेफ्ट राइट सेंटर करना हो। अब तीसरा ऑप्शन जो है, ये जैसे सेंटर है इसको वापस आप लेफ्ट यहाँ से चुनकर इस तरीके से कर सकते हैं। जो चौथा ऑप्शन है वो आपका है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या कार्य करता है, आपके यहाँ से आपने इसको चुना और यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये देखो आपके लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जस्टिफाई करना भी, अगर जब आप पूरा डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, पैराग्राफ लिख लेते हैं, तो उसके बाद आपको हमेशा जस्टिफाई करना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका लेफ़्ट और राइट दोनों जो सिरे हैं वो एकदम बराबर में आपको दिखाई देंगे और अच्छी तरीके से वो समझ में आएंगे, यानी अच्छी इसकी जो बनावट है या दिखने का जो है वो एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने ये चारों कमांड देख ली। इनके अलावा आपको इनकी शॉर्टकट की भी पता होनी चाहिए। कंट्रोल के साथ L दबाते हैं तो आपका लेफ़्ट होता है, कंट्रोल के साथ E दबाते हैं तो आपका सेंटर होता है, और कंट्रोल के साथ R दबाते हैं तो आपका राइट होता है, और कंट्रोल के साथ J दबाते हैं तो आपका जस्टिफाई होता है। नेक्स्ट जो है वो आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन ये जो दिखाई दे रही है आपको और ये दूसरी लाइन जो दिखाई दे रही है, इनके बीच का जो स्पेस है वो इससे आप कर सकते हैं। जैसे आपको इनके बीच का स्पेस थोड़ा बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब इन लाइन के बीच में कितना स्पेस है, 3 का स्पेस है। इसी तरह आपको स्पेस कम करना हो तो यहाँ से स्पेस भी कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन है इसको क्या कहते हैं, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ और लाइन के बीच का स्पेस को ये चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे आप देखोगे तो ये शेडिंग है। शेडिंग क्या काम आती है, आपके पीछे का बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के काम आती है। जैसे आपने यहाँ से दिया, इसको शेडिंग दिया, ठीक है, तो यहाँ से आप शेड दे सकते हो, पीछे का बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। थोड़ा डिजाइन के रूप में अच्छा बनाना हो अपने को डॉक्यूमेंट तो इस तरह का उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है। तो यही चीज़ आप उसमें भी कर सकते हैं, यहाँ से हाईलाइटर से भी कर सकते हैं, ये मैंने कल बताया था। ठीक है, यही काम आप शेडिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं, अगला आपके ऑप्शन है बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर क्या काम आता है आपके, तो आपने कोई भी जैसे ये लाइन आपने चुनी है, ठीक है, इसके चारों तरफ आपको बॉर्डर लगाना है या नीचे लाइन देनी है, तो बॉटम बॉर्डर कर दिया, तो ये बॉटम के अंदर बॉर्डर आ गया। ठीक है, एक मिनट रुको। जैसे आपने यहाँ पे एक अक्षर लिखा RRB, ठीक है, इसके चारों तरफ आपको बॉर्डर लगाना है, तो आपने इसको चुना और यहाँ से आपने क्या किया, बॉर्डर किया। तो बॉटम बॉर्डर करोगे तो नीचे इसके बॉर्डर आ गया। ठीक है, टॉप बॉर्डर करोगे तो टॉप में बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर करोगे लेफ्ट में आ जाएगा, राइट बॉर्डर करोगे राइट में आ जाएगा। तो ये बॉर्डर चारों तरफ देने के काम आता है। अब इसको अपने ऐसे इस तरीके से बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइनिंग में इसका उपयोग भी किया जाता है। तो ये आपका बॉर्डर है, आपको और इस बॉर्डर हटाना है सारा बॉर्डर, तो नो बॉर्डर कर दो, आपके सारा बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है, इसको वापस राइट में कर दिया। तो ये सारी कमांड्स हो गई आपकी। नेक्स्ट कमांड जो है वो आपकी बुलेट एंड नंबरिंग से संबंधित है। ठीक है, इसको बुलेट कहते हैं और इसको नंबरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपने कोई भी 3-4 नाम लिखे, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ठीक है, इस तरीके से आपने नाम लिखे। एक नाम और लिख लेते हैं, ये आपने नाम लिखे। ठीक है, इन नाम के ऊपर आपको ये जैसे ये बुलेट लगा, आपने इनको चुना और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको बुलेट लगा सकते हैं। इस तरीके से आप किताबों में देखते हैं, इस तरीके से आप एक लिस्ट की तरह इनको दर्शा सकते हैं। यही आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं। अगर बुलेट आपको ये जैसे लगाने का हो गया, हटाना हो तो इस पर वापस क्लिक कर दो तो हट जाएंगे। ठीक है, ये नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 देनी हो, ABCD देनी हो, रोमन में देनी हो, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ ही मैं एक ऑप्शन करा देता हूँ आपको, इनको छोड़ते हुए। ये जो आपका ऑप्शन है वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है आप अपने इन कोई भी आपकी लिस्ट बनाई हुई है उसको अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप सॉर्टिंग कर सकते हो। तो सॉर्टिंग 2 तरह की होती है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है A से Z और डिसेंडिंग का मतलब होता है Z से A। यानी अगर आप इसको सॉर्ट करोगे, इसको मैंने चुना हुआ है और यहाँ पे आप करोगे सॉर्ट के, असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप असेंडिंग करोगे तो यहाँ पे अभी आप नाम देखो ये किस तरीके से आपने ओके किया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गए। ए वाला पहले B का है तो B, C का है तो C, इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। उसी तरह A पहला आ गया और Z बाद में आ गया। इसको डिसेंडिंग कर दोगे आप तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा, Z पहले और बाद में A। ठीक है, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ये सॉर्टिंग ऑप्शन के द्वारा आप लिखने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एक और ऑप्शन है यहाँ पे इसको कहते हैं इंडेंट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इंडेंट, INDENT, INDENT, इंडेंट। ठीक है, तो इंडेंट क्या काम आता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप कैरेक्टर को, इस वर्ड को आपको लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, ना लेफ्ट में ना राइट में, सेंटर और लेफ्ट के बीच में आपको कोई अक्षर लिखना है। तो इस तरह की अगर आपको करना हो तो आप क्या करोगे, ये इसका उपयोग करोगे, ये आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये वापस पीछे लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप 1-1 इंच जो है वो हर इंच के ऊपर कैरेक्टर दे सकते हो। ठीक है, जैसे आपको एक अक्षर यहाँ लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आए, आपको नेक्स्ट अक्षर जो है वो आपको यहाँ नहीं लिख के आपको आगे लिखना है, तो इसको लिखने के बाद अपने आगे कर दिया। नेक्स्ट जो है उसको भी थोड़ा आगे लिखना है, तो इसको यहाँ से आपने चुनकर इसको थोड़ा आगे कर दिया। तो इस तरीके से अलग तरह की फॉर्मेटिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपने सारी कमांड होगी। ये पैराग्राफ का चिन्ह है, आपने जहाँ जहाँ एंटर दिया है वो आपको बताता है। ये पैराग्राफ का आपका चिन्ह है। ठीक है, कि आपका पैराग्राफ कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये बता रहा है आपका ये पैराग्राफ यहाँ पे, ये पैराग्राफ यहाँ पे, ये पैराग्राफ, यानी यहाँ आपने एंटर दिया हुआ है। ठीक है, ये हटाओगे तो ये पैराग्राफ आपको बता देगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने इतना सा लिख के भी एंटर दे दिया, तो ये भी 2 पैराग्राफ हो गए, जैसे मैंने शुरू में इसमें बताया था। तो यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ का चिन्ह बता रहा है, तो ये भी एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो अपने इन ऑप्शन का उपयोग